नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से है और हमारा टॉपिक है, क्या मृत्यु के बाद अपने परिजनों को याद करना चाहिए? क्या उनकी फ़ोटो वगैरह घर पे लगानी चाहिए, उनको याद करना चाहिए, उनको याद करके रोना चाहिए, या कोई भी इमोशंस उनके प्रति जो है वो एक्सटेंड करने चाहिए, शो करने चाहिए? ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे लास्ट वीडियो के बाद, जो मैंने आत्मा के बारे में डाला था कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति क्या होती है। ये मैंने अपनी पिछले कुछ वीडियो में डाला था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले ज़रूर देख लें, ताकि आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आ जाए, तो फिर आप इसको और अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि परिजनों को याद करने से क्या हो जाता है। दोस्तों, जीवन मृत्यु के इस खेल से हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। हम जानते हैं कि लगातार संसार में आना और जाना लगा हुआ है। इस संसार में हर दिन जितने लोग जन्म लेते हैं, उनमें से उसके बाद जो है लगभग 2.5 लाख के करीब हर लोग मर भी जाते हैं, जो इस संसार को विदा हो जाते हैं संसार से। मृत्यु के ऐसा अटल सत्य है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम सब ने अपने अपने घर परिवार का कोई ना कोई मेंबर जरूर खोया है। हम सब उनके लिए रोते हैं, उनकी फ़ोटो घर में लगा कर रखते हैं। लोग सवाल करते हैं कि क्या ऐसा करने में कोई हानि है, कोई परेशानी है? जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके लिए डॉक्टर रेमंड मूडी की बहुत सारी बुक्स को तलाशा, समझा। लाइफ आफ्टर लाइफ उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स है। डॉक्टर ब्रायन वीज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर नाम से बुक है। इनकी एक और बुक है लाइट बियॉन्ड के नाम से, डॉक्टर रेमंड मूडी की। आप इनके नेट पे इनके बहुत सारे रिव्यू देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी वेबसाइट का लिंक भी दे रहा हूँ, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इन्होंने एक और रेडियो शो करते हैं, ये वी डोंट डाई के नाम से एक रेडियो शो भी करते हैं, तो आप इन सबको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बातों का जो वैज्ञानिक आधार है वो इनकी टीचिंग्स हैं। अब मैंने जो खुद अपनी पास्ट लाइफ में जाकर देखा, पास्ट लाइफ के द्वारा एक ऐसा टाइम पीरियड भी निकला जब पिछली बार जब मृत्यु हुई थी, हम वहां तक भी जाकर देख सकते हैं। तो मृत्यु हुई थी तब क्या हुआ था, मौत के बाद क्या सिचुएशन हुई, किस तरह से डेथ हुई, किस तरह से शरीर जो आत्मा जो है शरीर से बाहर हुई, और डेथ के बाद क्या हुआ, इस बारे में जो मैंने रिसर्च करी और जो इन लोगों की रिसर्च के साथ मैच करके देखा, तो बहुत सी बातें मैच करी। उसके साथ ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अब आप जो अपने घर के मेंबर के बारे में सोचते हैं और रोते हैं, चाहे वो कितनी भी, क्योंकि किसी भी एज में कोई क्यों ना गया हो। कुछ लोगों के अभी जो हमारे पास दुनिया भर के मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं, लोग पूछते हैं कि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरा कोई बेटा एक्सपायर हो गया इतनी कम एज में, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, अब वो कहाँ हैं, वो कैसे हैं? तो क्या ये सवाल करना उचित है? क्या आपको ये सवाल कहीं ना कहीं करना चाहिए? द आंसर इज नो। मेरी तरफ से ये आंसर है नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा है जहां पर वो जानना चाहते हैं उनके बारे में कि वो कहाँ गए, उनके बारे में बताओ। उसके लिए वो पैसा खर्च करने को भी तैयार हैं, पूछते हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमें बता दो। ये पैसे की बात नहीं है, ये एक बहुत डिफिकल्ट मामला है, इसको समझें। जब तक वो सोल आपके हमारे बीच में थी, वो हमारे जैसे इंसान थे, तब तक हमारा उनके साथ एक डीप कनेक्शन था, वो हमारे बहुत अपने थे। बट जैसे ही उन्होंने इस शरीर को छोड़ा, उनका कंसर्न हमारे साथ खत्म हो गया। वो एक डिफरेंट दुनिया में एंटर कर चुके हैं। अब वो हमारी दुनिया का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी अकाल मृत्यु हुई या काल मृत्यु हुई, बाय एक्सीडेंट हुई, बाय सडन सिकनेस हुई, तो उसको अकाल मृत्यु की कैटेगरी में गिनते हैं। और काल मृत्यु हुई, टाइम्ड डेथ हुई, तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका था, तो वो आगे की दुनिया के लिए प्रस्थान करते हैं। ऐसा नॉर्मली होता है। पर अगर हम उनको बार बार याद करते हैं, उनकी फोटो, उनकी यादें, उनको संभाल कर रखते हैं और उनको बार बार याद करते हैं, उनकी याद में रोते हैं, उनके प्रति अपने इमोशन जागृत करते हैं, उनको याद करते हैं कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, तो डेफिनेटली उनको तकलीफ होती है। ये मैंने पाया, क्योंकि मैंने शुरू में कुछ आत्माओं से कनेक्ट किया। मैंने उनके बारे में जिक्र भी किया है अपने उस वीडियो में, क्योंकि कुछ थोड़ा सा जिज्ञासा भी थी, जानने की इच्छा भी थी, और फिर कुदरत ने ऐसा संयोग भी दिया कि हम उनसे कनेक्ट हो पाए, स्पिरिट वर्ल्ड से भी कनेक्ट हो पाए। वो कनेक्ट होने का जो बेस था वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था।
पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा पीछे जाकर देखा, कुछ सोल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी हुई, उनके स्पिरिट गाइड के थ्रू हमने कनेक्ट किया, तो बहुत कुछ समझ में आया। बट मेरा जो कंक्लूजन है वो मैं आपको बता रहा हूं, और कंक्लूजन ये है कि आप उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश ना करें। हो सके तो उनकी कपड़े, उनकी फोटो, उनकी यादों वाली कोई भी चीज वो हटा दें, घर पर ना रखें। हाँ, अगर कभी आपको उनकी ज्यादा याद आए तो क्या करना चाहिए, उनकी पसंद की जो भी चीज थी वो खिला देनी चाहिए, लोगों को बांट देनी चाहिए। अगर उनको खाने पीने में कुछ पसंद था या उनको कुछ कपड़े पसंद थे किसी तरह के, वो कपड़े लेकर गरीबों को दे देने चाहिए, बांट देने चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे देने चाहिए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनको वो चीज जो है वो उनका आप अपनी तरफ से जो फर्ज अपना है वो यही पूरा कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करने से उन तक ये चीज़ पहुंच जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। आप उसको उस दुनिया को भी नहीं जान सकते, और ये मत उम्मीद करिए कि वो पर्सन जो है, आपका जो परिजन है, वो आपकी वेट कर रहा है। वो कहाँ है, वो आपकी वेट नहीं कर रहा हो सकता। वो अपनी अलग दुनिया में है, उसको अपनी अलग तरह की तकलीफ़ें हैं वो जो झेल रहा है। इसलिए कभी कभी वो लोग सपनों में भी आकर हमें इंडिकेट करते हैं अगर कोई तकलीफ़ है। तो अगर कोई भी उनकी तरफ से हिंट आए आपको कोशिश करनी है कि आप उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना दें, उनकी बातों को रिस्पॉन्स ना दें। लेकिन अगर कोई सपने में कोई हिंट आता है प्रॉपर, कि अगर कोई प्रॉपर आपको कोई कह रहा है कि मेरा ये काम पेंडिंग है और ये काम आप कर दो, तो वो कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ खाने की इच्छा भी अगर है उनकी, अगर वो बता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ गरीबों को बांट दो। लेकिन घर से उनके नाम की जो यादें हैं वो हटा दो, वो प्लीज़ हटा दो, नहीं तो वो आत्माएं बार बार आपके प्रति अट्रैक्ट होती रहेंगी, वो अपनी आगे की प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगी। आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये चीज़। अभी हमने पीछे ये बात जब स्पिरिट गाइड से पूछी तो बहुत कुछ समझ में आया। उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी चेन जो है वो खराब हो जाती है। एक सोल जो है वो जहाँ से विदा होना चाहती है वो विदा नहीं हुई यहाँ से, और आपने उसे यहाँ रोक दिया, आपकी यादों ने उसे बाउंड कर लिया। अब उस सोल का जो आगे जन्म होना था, उसके जन्म के बाद की जो सीक्वेंस थी, वो माता पिता रेडी हैं, माता पिता के बाद उसके जो दोस्तों उसको मिलने थे बचपन में वो रेडी हैं, जिस स्कूल में पढ़ना था वो रेडी है, जहां उसको आगे जाकर एक टाइम के बाद मैरिज होनी थी वो सारा सिस्टम रेडी है। लेकिन इसके बर्थ में डिले हो गया, ये इसकी सोल को अटका रखा है, हमारी यादों ने इसकी सोल को अटका रखा है। तो ये पूरी की पूरी सीक्वेंस ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। कुदरत को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, फिर ये पर्सन के लिए उतनी चीज़ें सुविधाजनक नहीं रह जाती और बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उनकी यादों को घर से उसी वक्त हटा दें। उनका संस्कार करने के बाद, उनकी अंतिम संस्कार करने के बाद तुरंत उनकी यादों को अपने दिल से हटा दें। उनसे माफ़ी मांग लें कि जब तक आप इस संसार में थे तब तक आपका प्रति हमारा प्यार था। अब बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी आगे की यात्रा पर चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो प्रेत योनि में है तो वो आपके ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अब वो आपके साथ डायरेक्ट लिंकिंग उनकी नहीं है। इसलिए तो जो मैंने आपको कहा, ये मैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।